अब हमने पढ़ा प्लांट्स इन माउंटेन्स एरियाज और प्लेन एरियाज. These plants of or trees shed all their leaves mostly in winters. जो प्लेन एरियाज में प्लांट्स या ट्रीज पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, विंटर सीजन में उनकी सभी पत्तियां गिर जाती हैं. shed all their leaves मीन्स उनकी पत्तियां झड़ जाती हैं. when spring comes the new leaves grow again. और जब स्प्रिंग सीजन आता है मीन्स जब बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, दोबारा से नई पत्तियां ग्रो करने लगती हैं. जैसे कि पीपल, सीसम, नीम एंड मलबरी, सैतूत आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स. ये किस तरह के जो यहाँ देखते हैं ना हमारे आसपास पाए जाते हैं प्लेन्स में, पीपल, सीसम, नीम और सैतूत के पेड़ इस तरह के पेड़ों का एग्जाम्पल है. ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सी है, प्लांट्स ऑफ कोस्टल एरियाज. जो तटीय इलाकों में जो पौधे पाए जाते हैं अब उनके बारे में पढ़ेंगे. द प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर एडेप्टेड टू हॉट एंड हमिड क्लाइमेट. हॉट एंड हमिड क्लाइमेट यानी क्या होता है, जो कोस्टल एरियाज में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं तो उनमें क्या एडेप्टेशन की फीचर होती है, हॉट और हमिड क्लाइमेट को वो एडप्ट करते हैं. कोकोनट ट्रीज ग्रो इन कोस्टल एरियाज बिकॉज दे सर्वाइव इन साल्टी वाटर. ठीक है, कोकोनट के जो पेड़ होते हैं वो तटीय इलाकों पर पाए जाते हैं क्योंकि उनको जीवित रहने के लिए सॉल्टी वाटर, जो खारा पानी होता है, उसकी ज़रूरत होती है. दीज ट्रीज आर एवरग्रीन. ये पेड़ जो कोस्टल एरियाज पे पाए जाते हैं वो एवरग्रीन होते हैं, सदाबहार होते हैं, यानी वो हमेशा हरे भरे रहते हैं, उनके पत्ते कभी नहीं गिरते. दे डोंट सेड देयर लीव्स इन विंटर. वो सर्दियों में उनके पत्ते नहीं गिरते. जैसे कि रबर, पेपर, राइस, शुगर केन ग्रो इन कोस्टल रीजन. ये एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कोस्टल रीजन में प्लांट्स पाए जाते हैं उनके. ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, किस टाइप के प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स ऑफ डेजर्ट. जो मरुस्थल या रेगिस्तान में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनके बारे में. प्लांट्स लाइक कैक्टस, डेट, पाम, बबूल एंड कीकर ग्रो इन डेजर्ट. ये वो एग्जाम्पल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट्स में ग्रो करते हैं. दीज प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द डेजर्ट विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज. इन प्लांट्स में कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से ये काफ़ी दिनों तक बिना पानी के डेजर्ट में सर्वाइव, जीवित रह सकते हैं. ओके, द लीव्स ऑफ डेजर्ट प्लांट आर रिड्यूस्ड टू स्पाइंस. जो डेजर्ट प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस, उनकी जो पत्तियां नहीं होती, पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे होते हैं. दीज फीचर्स हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट. और इस तरह के जैसे हमारे प्लेन्स में चौड़े पत्ते होते हैं, फ्लैट लीव्स होती हैं, तो उनसे वेपोरेटिंग ज़्यादा होती है, यानी पानी जो पेड़ के पास होता है वो वेपोरेटिंग प्रोसेस से एयर में चला जाता है, तो उनसे उनको फिर पानी की ज़रूरत होती है. लेकिन इनमें क्या होता है, पत्ते ना होने की वजह से क्या होता है, इस विशेषता की वजह से इनमें जो वाटर लॉस होता है वो कम होता है और प्लांट्स काफ़ी दिन तक बिना पानी के सरवाइव कर सकता है. ओके, अब यही डेजर्ट प्लांट्स के बारे में कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स और हैं. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स लाइक कैक्टस टेक्स प्लेस इन द स्टेम बिकॉज क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्टेम. ये जो दिखाया गया है ये है, देखो कैक्टस, इनमें ये जो है ये स्टेम होते हैं कैक्टस के, और स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनमें क्लोरोफिल कहाँ हुआ, स्टेम में. तो लीव्स की बजाय कैक्टस में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है, स्टेम में. ओके, द फ्लैशी स्टेम स्टोर्स फूड एंड वाटर विच इज़ यूज्ड बाय द प्लांट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. फ्लैशी स्टेम स्टोर्स, और जो इनमें जो जीवित रहने के लिए ये पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है, वो भी स्टेम में ही स्टोर होता है. ओके, द डेजर्ट प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स. और डेजर्ट जो प्लांट होते हैं कैक्टस जैसे, तो इनमें जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो काफ़ी गहरी होती हैं, लंबी होती हैं, ताकि वो पानी एब्जॉर्ब कर सकें. दिस टाइप ऑफ रूट्स हेल्प द प्लांट
इन गेटिंग वाटर बाय द पेंट्रेटिंग डीप अंडर द ग्राउंड। यानी मैंने आपको बताया जैसे कि इनकी लंबी जड़ें, गहरी जड़ें होने की वजह से वो किस में हेल्प करती हैं, ताकि ये डेजर्ट में पानी जो है वो बहुत लेवल उसका बहुत नीचे होता है, तो लंबी जड़ों की वजह से इनकी कैसे हेल्प होती है कि वाटर ग्राउंड से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ मर्सी एरियाज। द ट्रीज दैट ग्रो इन मर्सी प्लेन्स आर कॉल्ड मैंग्रोव्स। जो जैसे वेट प्लेसेस जो हमने बताया था कि वेट प्लेसेस होते हैं मर्सी एरियाज, ठीक है, वहाँ पे किस तरह के मैंग्रोव्स जैसे पौधे पाए जाते हैं, जैसे ये दिखा रखे हैं आपको साइड में, ये हैं मैंग्रोव्स। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो अबव द सोइल बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स। ये ज़मीन से ऊपर इसकी जड़ें होती हैं, जैसे ये उठी हुई हैं ऊपर, आपको रेज्ड रूट्स दिखाई दे रही हैं, तो ये रूट्स ज़मीन से ऊपर होती हैं ताकि बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स, क्योंकि वेट जो प्लेन्स होने की, मर्सी एरियाज होने की वजह से ज़मीन के अंदर इन तक एयर नहीं पहुंच पाती, तो इनकी जड़ें जो हैं वो ज़मीन से ऊपर होती हैं ताकि इनको हवा और पानी मिलता रहे। दिस टाइप ऑफ रूट इज़ कॉल्ड ब्रीथिंग रूट। इस तरह की जड़ों को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट। ओके, दीज रूट्स हैव टीनी ओपनिंग्स एट देयर टिप्स थ्रू विच गैसेज कैन पासेज। जैसे इनमें जड़ों में टीनी ओपनिंग्स, होल्स होते हैं जिनसे क्या होता है, गैसेज पास होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और ऑक्सीजन ये टेक्स इन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरियाज। अब वो प्लांट्स जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है उन क्षेत्रों में किस टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरियाज आर फुल ऑफ लीव्स एंड आर लस ग्रीन राउंड द ईयर। इस तरह के इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है, जहाँ पे वहाँ क्या होता है, वहाँ के जो पेड़ फुल ऑफ लीव्स, वहाँ पे जो पेड़ होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा गहरी घनी पत्तियाँ होती हैं और लस ग्रीन राउंड द ईयर, और पूरे साल वो हरे भरे रहते हैं। दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। इनको भी क्या कहा जाता है? एवरग्रीन, सदाबहार पेड़ कहा जाता है। द एग्जाम्पल्स आर रबर, टीक, केसनट एंड पेपर ट्रीज। इस टाइप के ये एग्जाम्पल कहाँ से हैं? हैवी रेनफॉल एरियाज के। सम स्मॉलर प्लांट्स दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल एरियाज आर सुगरकेन, कॉटन एंड राइस। कुछ बहुत कम संख्या में जो पौधे पाए जाते हैं वो किस तरह के, यानी शुगर केन है, कॉटन है, राइस, इस टाइप के पौधे भी वहाँ छोटे पौधे पाए जाते हैं। ओके।